जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतनी पापी मनुष्यों में पाप करने की नहीं है। यह कथन सर्वथा सत्य है। नाम के साथ भगवान की शक्ति है जो असीम है, अपरिमेय है। मनुष्य क्षुद्रतम जीव है, फिर पापी जीव तो और भी निकृष्ट है, उसमें शक्ति ही क्या है। इससे यह समझना चाहिए कि नाम की शक्ति बहुत बड़ी है, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि आज तक हमसे कोई भी शुभ कर्म नहीं बन सका, सदा पाप ही पाप हुआ है, तो भी हताश होने और घबराने की बात नहीं है। शीघ्र से शीघ्र हमें नाम की शरण लेनी चाहिए। नाम पाप का विरोधी है, अतः उसकी शरण लेने का अर्थ है पाप से मुंह मोड़ लेना। नाव और नाविक को अपना शरीर सौंप दिया जाए, तभी हम सागर या सरिता के पार हो सकते हैं। एक पैर जमीन पर और एक नाव में रखें तो गिरकर डूबना ही है। इसी प्रकार नाम को पूर्णतया आत्मसमर्पण करने वाला ही नाम का बल रखता है। नाम और पाप दोनों को चाहने वाला डूबता है। वास्तव में पाप को चाहने वाला नाम की मखौल उड़ाता है, वह नाम का बल मानता ही नहीं। जो पूर्णतया नामनिष्ठ हो जाता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, वे चाहे जानबूझकर किए गए हों या अनजान में। नाम लेने में किसी विधि की अपेक्षा नहीं है। हंसी, भय, क्रोध, द्वेष, काम या स्नेह से भी लेने पर उस नाम से उसके पूर्वकृत पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। परंतु जब वह अपना यह पेशा बना लेता है कि मैं पाप करूंगा और नाम लेकर उन्हें नष्ट कर दूंगा, तब वह नामापराधी हो जाता है। उस दशा में नामापराध नामक नूतन और बड़ा भयंकर पाप वह कर बैठता है। यही उसको डुबो देता है। इससे बचना चाहिए। कारण का संयोग मिल जाने पर कार्य हो ही जाता है। यदि हंसी, मजाक, क्रोध, द्वेष से भी किसी के शरीर से आग की चिंगारी छुआ दी जाए तो उसमें जलन होगी ही। बालक को विष के गुण का ज्ञान नहीं है, उसके प्रभाव पर उसकी श्रद्धा या विश्वास नहीं है, तो भी उसे खाने पर उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। इसी प्रकार नाम उच्चारण मात्र से पाप का नाश होता है, भले वह हंसी में, भय से या द्वेष से ही किया जाए या लिया जाए। अनिच्छा से या मन को और बातों में लगाए रखकर भी यदि हम भोजन करते हैं तो भी उससे भूख तो मिटती ही है। इसी प्रकार मन न लगने पर भी नाम लेने से पाप नाश हो ही जाता है। हाँ, जब हम पाप करके नाम से उसे मिटा देने की भावना रखकर बार बार नाम लेते हैं और पाप करते रहेंगे तो एक नवीन अपराध बनता जाएगा, जिसे हम नामापराध कहते हैं। यह समस्त पापों से बढ़कर है। नामापराध से छुटकारा भी तभी मिलता है जब पाप से सर्वथा बचे रहने तथा भविष्य में नामापराध न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा मन में लेकर एक निष्ठ होकर भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप किया जाए। क्योंकि नामापराध युक्ता नाम अपराध का नाम भी, नामापराध का पाप भी नाम ही रहता है। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं है, दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में भी सहायक होता है। सभी ऋषि, मुनियों, संत, महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। वेदों से लेकर आधुनिक संतों की तमाम वाणियाँ भगवान नाम की महिमा से भरी पड़ी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि ने तो केवल नाम पर ही भरोसा करने की बात कही है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को
परिमार्जित करने वाला है। संसार रूपी महान दावानल को बुझा देने वाला है। कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप है। आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है। पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है और सब प्रकार से बाहर भीतर स्नान कराने वाला है। समस्त मलों को, सारे पापों तापों को धोकर संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देने वाला है। इन 7 लक्षणों वाला श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है। हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, गोपाल, दामोदर आदि नाम प्रकट किए हैं और प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश काल पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी भी समय कोई भी नाम स्मरण कर सकता है। प्रभु, आपकी जीवों पर इतनी अहेतु की अनुकंपा होने पर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में प्रेम नहीं हुआ। हे श्री राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनंद स्वरूप, हे दया परायण, हे कमलाकांत, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, ऐसे आपके जो संबोधन नाम रूपी महान सुधा समुद्र हैं, उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए। विषयी लोगों का जैसा मोह संसार के प्राणी पदार्थों में होता है, आपके नाम में मेरा वैसा ही मोह उत्पन्न कर दीजिए। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की अजस्त्र धारा बहती रहे और मैं कीर्तन आनंद में विवश बना रहूं। प्रभु, आप नित्य निरंतर मेरी यही स्थिति कर दीजिए। श्रीकांत, कृष्ण, करुणामय, कमलनाभ, कैवल्य वल्लभ, मुकुंद मुरारी, आपकी यह निर्मल मुक्ताहार की शोभा सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली विमल नामावली हम सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण किए रहें, ऐसी कृपा कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका नाम लेते ही मेरी आँखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। वदन गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जय श्री राधे। जय